हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम इस दुनिया में क्यों आते हैं। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। अपने कर्म को ऐसे करें कि वो लौटकर जब आपके पास आए तो आपको दुख मिले या सुख, ये आप ही तय करेंगे। तो आइए सुनते हैं पहले कहानी। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे और धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति से पूछते कि भाई तुम इस जन्म में उधार लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। तो जो लोग ईमानदार होते वो कहते कि सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका सारा कर्जा उतार देंगे। और कुछ लोग जो चालाक होते, बेईमान होते, तो वो कहते सेठ जी हम तो आपका कर्जा अगले जन्म में उतारेंगे। अपनी चालाकी पर वे मन ही मन बड़े खुश होते। क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछते, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही वही खाते में लिख देता। एक दिन एक चोर सेठ जी के पास उधार मांगने के लिए पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है, इसलिए उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे और सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में कर्जा लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम आपको अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली। अब तब उसने तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात को मैं साफ कर दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंचा और वहां भैंसों की तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही थी। चोर भैंसों की भाषा को अच्छे से समझ रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि आज ही आई हो बहन। तब दूसरी भैंस ने जवाब दिया कि हाँ बहन, मैं आज ही सेठ जी के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का जो कर्जा था उसे उतारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। पहली भैंस ने पूछा कि तुम यहाँ कब से हो। तब उस भैंस ने पलटकर कहा कि मुझे 3 साल हो गई बहन, मैंने सेठ जी से कर्जा उधार लिया था, यह कहकर कि मैं अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद में मेरी जब मृत्यु हो गई तो मैंने भैंस का जन्म लिया और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्जा उतार रही हूँ। कर्ज की पूरी रकम नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। अब चोर ने इन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और यहाँ बंधी हुई भैंसों की ओर देखने लगा और वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। तो वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा। जो कर्जा लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। उस दिन से चोर ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया और उसने फिर ऐसी गलती करने की ना सोची और उसने चोरी का काम भी छोड़ दिया। हम इस दुनिया में क्यों आते हैं? हम इस दुनिया में इसीलिए आते क्योंकि हमें किसी न किसी से लेना देना होता है। अगर हमें किसी से लेना देना नहीं होगा तो हमारा इस तरह जन्म नहीं होगा। और इस तरह से प्रत्येक से कुछ न कुछ हमें लेना देना होता है, ये हिसाब चुकता करने होते हैं। तो इस कर्ज का हिसाब चुकाने के लिए हम इस दुनिया में अनेक प्रकार से संबंधों को जोड़कर आते हैं, जैसे अपने माता पिता के साथ में या भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चों के रूप में किसी न किसी से हमारा संबंध होता है। और यही वजह है हमारे यहाँ आने की, इसीलिए हमारा यहाँ जन्म होता है। तो हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।